नमस्कार दोस्तों, नामदेवी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं आज के प्रमुख लोक देवताओं में वीर तेजाजी। तो आज इनके बारे में, इनकी वीर गाथा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में हुआ था ना। 1074 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तेजाजी की बात करें तो इनका जन्म ताहड़ जी धोलिया के घर में हुआ था। तेजाजी की बचपन की बात करें तो तेजाजी के बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। 2.5 और 3 साल की उम्र में तेजाजी का विवाह है पनेर अजमेर के अंदर पेम्मल से हुआ था। ठीक है, पनेर अजमेर के अंदर पेम्मल के साथ विवाह हुआ था बचपन के अंदर ही। इधर आपके पेमल के मामा ने पेमल का विवाह है वो निश्चित किया था। जो सगाई है वो पेमल की मामा जी ने की थी। तो 2 साल बीते। 2 सालों के बाद में पेमल के मामा जी और तेजाजी के पिताजी के बीच में कहासुनी हो गई और दोनों के बीच में झड़प हो गई और लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में। तो इस लड़ाई के चलते, दोनों के बीच में लड़ाई होने के कारण तेजाजी को उनके विवाह के बारे में किसी ने नहीं बताया, है ना। ताहड़ जी ने गांव के अंदर सभा बुलाई, क्योंकि वहाँ के वो मुखिया थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो तेजा है वो अभी छोटा है, ये जब समझदार होगा तो इसको विवाह के बारे में बता देना, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल इसको, ये छोटी उम्र में है, इनको इनके विवाह के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। तो बिल्कुल मना किया था ताहड़ जी ने। तेजाजी को पता नहीं था कि उनका विवाह हो रखा है। जब तेजाजी धीरे धीरे अपनी बड़ी उम्र की ओर जा रहे थे, जब तेजाजी 29 साल के हो गए, है ना। तो तेजाजी जब 29 साल के हो गए तो एक दिन की बात है, उस समय सुबह का समय था। तेजाजी है वो रोज़ खेती बाड़ी करते थे, तो खेती के लिए रवाना हो गए। अपने बैल को लेके हल जोतने के लिए सुबह ही चल दिए। तो क्या हुआ कि तेज धूप थी और खेती बाड़ी में जो काम करता है उसको भूख भी बहुत तेज़ लगती है। तो तेजाजी को क्या हुआ कि बहुत तेज़ भूख लग गई। उधर तेजाजी की जो भाभी थी वो भाता होता है ना। पहले क्या है कि खेतों में जो रोटियां लेके आते थे ना दोपहर की, तो उसको भाता कहते हैं। भाता लेने में उसको देरी हो गई थी भाभी को। तो इधर तेजाजी की आंखें लाल पीली हो रही है, बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि भूखे आदमी को तो गुस्सा आएगा। और पूरे दिन ताबड़तोड़ मेहनत करी और उसके बाद में अगर भोजन नहीं मिले तो गुस्सा तो आएगा। तो तब उसी समय वहीं दूसरी तरफ से भाभी आ रही है और भाभी की तेज तरार गुस्से से तेजाजी है वो तेज तरार गुस्से से भाभी जी को अपशब्द बोल देते हैं, बहुत बुरे शब्द बोल देते हैं। इतने में ही भाभी जी को अपशब्द है वो चुभ जाते हैं। तेजाजी की भाभी जी को है वो ये अपशब्द है वो चुभ जाते हैं। वहीं पेमल कहती है कि अरे तेरे को इतना ही गरम रोटियां खाने की आदत है तो तू अपनी पत्नी पेमल को ले आ, है ना। अपनी पत्नी पेमल को ले आ, इतना ही शौक है तो। भाई तेजाजी बोले कि भाई पेमल कौन है ना। उनके दिमाग पेमल कौन है ये। तो भाभी जी उस समय तो गुस्सा थी तो उन्होंने बताया नहीं। फिर तेजाजी ने भाभी जी के पास में बैठ करके बोला कि भाभी जी मुझे क्षमा कर दीजिए कि भाई मैंने आपको अपशब्द बोल दिए होंगे, लेकिन आप बताएं तो सही, मैं 30 साल का हो गया और मेरे को विवाह के बारे में नहीं बताया कि मेरा विवाह हो चुका है। तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई तेजाजी को, उनकी भाभी जी ने, कि भाई ये इस प्रकार से हुआ था, तेरा विवाह तो हो चुका है तेजा, पर तेरे को पता नहीं था। तो पूरी कहानी उन्होंने बता दी। तो उसके बाद में तेजाजी है वो क्रोधित होकर के भाभी को बातें बोल के गए थे कि एड़ा काई कड़वा बोल बोल्या भवज मारी रे, सूरो तो जिमलो फलका परणी रहा था। मतलब आपने ऐसे चुभते वचन बोल दिए मेरे को, अब तो ये सूरा है वो
शादी विवाह हो रखा है उसके ही हाथों का खाना खाएगा। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। वहीं तेजाजी नहा धो करके तैयार होकर के एकदम अपनी लीलन घोड़ी पे ऊपर सवार होकर के निकल जाते हैं अपने घर से पनेर की ओर। और वहाँ पनेर अजमेर के अंदर पेमल से मिलने के लिए कि भाई मेरा विवाह हो रखा है, मैं पेमल से मिलने जाऊंगा, अपनी माँ से बोल के तेजाजी निकल जाते हैं। वहीं अपने ससुर जी रायचंद जी के घर के आसपास के पता ढूंढते ढूंढते तेजाजी वहाँ शाम के समय, है ना, शाम के समय पहुँचते हैं, शाम के समय। वहीं दूसरी ओर शाम के समय क्या होती है कि महिलाएं घरों में क्या करती है, गायें दूधती है। अरे गायों का दूध निकालती है। तो वहीं तेजाजी की सास है, वो अपनी गाय को दूध दूह रही थी। तभी तेजाजी की घोड़ी लीलन, है ना, तेजाजी की घोड़ी लीलन की तेज पैरों की आवाज़ से वो गाय है दबक जाती है, चिमक जाती है, नहीं तेज इधर उधर दौड़ने लग जाती है। और उससे उनकी सास को भी क्या लग जाती है, पैरों की लग जाती है। गाय के पैरों की लगने से तेजाजी की सास बड़ी क्रोधित होती है। और तभी घर में एंट्री होती है तेजाजी की। और वहीं तेजाजी की सास बड़ी क्रोधित अवस्था में मुंह से अपशब्द बोल देती है कि अरे ये कौन है जो इस समय गाय के दूहने के समय आया है और मेरी गाय को इधर दिबगा दिया, है ना, उसको छेड़ दिया। इतने में ही गुस्से में शब्द बोल जाते हैं कि अरे ये कौन है, इसको काला बासक सांप डसे। और इससे तेजाजी को वो वचन जो अपशब्द बोले थे, जो वाणी बोली थी, वो वाणी है वो तेजाजी को लगती है। तो इतनी कहानी आपने सुनी होगी। तो इसके बाद में तेजाजी को बहुत बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि तेजाजी वैसे ही गुस्सैल थे, गुस्सा आता था उनको, तो बड़ा तेज तरार गुस्सा आता है। और फिर वहाँ से वो उसी क्षण निकलने लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पेमल है, वो तेजाजी को पहचान लेती है। पेमल पहचान लेती है कि ये मेरा तेजा है। वहीं पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी। अपनी फ्रेंड लाछा गुजरी के पास जाती है पेमल और कहती है कि घर में इस प्रकार की कहानी हो रखी है और मेरे भरतार आए थे और वो गुस्से से जा रहे हैं। अपनी लाछा गुजरी को पूरी बातें बताकर कहा कि आपको कैसे भी करके मेरे भरतार को यहीं रोकना है। तो फिर लाछा गुजरी उनको मनाती है और मना करके अपने घर रोकती है। ठीक है, अपने लाछा गुजरी अपने घर रोकती है 1 दिन के लिए ना। तो फिर वहीं पर जब सुबह के समय तेजाजी आराम से खाना खुना खा के जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं लाछा गुजरी की घर के अंदर, जो लाछा गुजरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि भी मेरी गाय हैं वो कोई चुरा के ले गए हैं। और वो चुरा के कौन लेके गए थे, मेर क्षेत्र के मीणा सरदार, मीणा जाति के लोग, ये क्या करके लेके गए, गायों को यहाँ से भगा के लेके गए और चुरा के लेके चले गए। जिससे क्या हुआ, लाछा गुजरी है वो तेजाजी से मदद मांगती है। और वैसे ही तेजाजी क्या है, गोरक्षक देवता है, तो उन्होंने तुरंत अपनी लीलन घोड़ी को बाहर निकाला और चल दिए मेर क्षेत्र की ओर। और वहाँ पर उनका पीछा करते करते बीच में तेजाजी को एक बासक सांप जलते हुए दिखाई देता है। काला सांप, बासक सांप जो जलते हुए दिखाई देता है। तेजाजी ने सोचा कि मैं इस सांप को किसी न किसी प्रकार से इसको जलते हुए बचाऊं। तो तेजाजी ने उसको अपने भाले से बाहर निकाल दिया ना, उसकी जान बचा ली। इतने में ही जैसे ही वो बासक सांप बाहर निकला और जोर से क्रोधित होकर के चिल्लाया और बोला कि अरे तेजा, तूने ये क्या कर दिया, मैं इस झुलसती हुई आग में अपनी आत्मदाह कर रहा था और तूने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया, तूने ये क्या कर दिया। तो उसी समय उसने श्राप दिया और तुरंत कहा कि मैं तेरे को डसूंगा, क्योंकि वो श्राप जो दे रखा था ना, जो श्राप उसकी सास ने दिया था, तेजा की सास ने जो श्राप दिया था, वो श्राप लग गए और उन्होंने कहा कि मैं तेरे को डसूंगा, बासक सांप ने कहा। तो तभी तेजा ने कहा मैंने तो तेरे भलाई का काम किया है, ये तो क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई 1000 साल
मेरा जीवन काल होता है। मैं और जीवन काल से बुढ़ापे में आ गया था और अब मेरे को मरना था, इसलिए मैं आत्मदाह कर रहा था और तूने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो अब मैं तेरे को डसूंगा। तेजा जी ने कहा, तेजा जी ने वचन दिया उसको कि देख, मैं बादशाह लाछा गुजरी की गायें छुड़ा के लाऊंगा मीणा से, मेर क्षेत्र से, मीणाओं से। तो जैसे ही मैं गाय छुड़ा के वापस आऊँगा तो तेरा वचन पूर्ण करूँगा और तू मेरे को डस लेना। तो अभी मैं उनको छुड़ा के लेके आऊँगा, उसके बाद में मेरे को डस लेना। तो इसमें बादशाह शाम कहता है कि अच्छा ठीक है, जाओ और वापस अपना वचन पूरा करना। तो वहीं से तेजा जी निकलते हैं और मीणाओं से लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं तेजा जी। चारों तरफ उसके भाले, तेजा जी के भाले बाण लगे होते हैं, पूरा शरीर लथपथ हो जाता है। वो गायों को छुड़ा के तो ले आ जाता है, गायों को छुड़ा ले आता है तेजा, लेकिन अधमरे से होकर के वो लीलन पे सवार होकर वापस पुनः अपना वचन पूरा करने के लिए, वचन का पाबंद तेजा वापस कहाँ आता है, उस बासक सांप के पास से आता है। और बासक सांप को कहता है कि ले डस तू मेरे को, तेरा वचन मैंने पूर्ण किया है। तो तभी बासक सांप कहता है कि हम इतने भी निर्जर नहीं हैं, किसी प्राणवत आदमी, जो मरा हुआ आदमी, अधमरा आदमी जो खून से लथपथ है, उसको डसें, इतना भी नहीं है हमारा वंशज। तो उन्होंने तेजा को कहा कि जा तू, तेरे को मैंने माफ़ किया। तो तभी तेजा जी बोलते हैं, हम वीर हैं, हम जो एक बार वचन दे देते हैं वो पूर्ण करते हैं। तुम तेरा वचन पूर्ण करो, मरना तो मेरे को ऐसे ही है, लेकिन अपना वचन पूर्ण करो। मैं तब तक अपना प्राण सांस नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं डसोगे। तो तभी तेजा जी कहते हैं कि एक जगह है जो उस खून से लथपथ नहीं है। तेजा जी अपनी जीभ बाहर निकालते हैं ना, जीभ बाहर निकालते हैं, और जीभ बाहर निकालते हैं और अपने भाले पर उसको सपेट कर ऐसे और कहते हैं कि ले जीभ के डस। तो तभी जीभ के वो सर्प डसता है, बासक सांप डसता है और तेजा जी के प्राण न्यौछावर हो जाते हैं। तो ये थी वीर तेजा जी की गाथा, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही लोक। तो अब हम तेजा जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1074 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी खरनाल नागौर में हुआ था। ठीक है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर, खरनाल के अंदर, नागौर के अंदर हुआ था। पिता, तेजा जी के पिता के नाम करें ताहड़ जी और बक्साराम, दो नाम बता रहे हैं इसके। कुछ किताबों में बक्साराम आते हैं, कुछ में ताहड़ जी। ज़्यादातर जो नाम आता है वो ताहड़ जी आता है, आपको ताहड़ जी याद करना है। ठीक है, ताहड़ जी। माता का नाम राजकुंवरी, राजकंवरी। ठीक है, तेजा जी के माता जी का नाम राजकंवरी। तेजा जी का विवाह पनेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेम्मल से हुआ था। ध्यान रखना, पेम्मल। तेजा जी का विवाह किससे हुआ था? पेम्मल से हुआ था। ये बहुत बार पूछते हैं तेजा जी की पत्नी का नाम बोलो, पेम्मल। तेजा जी का जाटों का आराध्य देव मानते हैं। तेजा जी के जो आराध्य देव हैं वो, तेजा जी को आराध्य देव कौन मानते हैं? जाट। तो जाटों के आराध्य देव कौन है? वीर तेजा जी। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। घोड़ला क्या करते हैं? सांप के काटे व्यक्ति को जहर चूस कर निकालते हैं। तो सांप जब काट लेता है तो उसका जहर निकालने वाले कौन, उनको क्या कहते हैं? उन पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तेजा जी की घोड़ी का नाम, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी। क्या नाम है? लीलन, है ना, लीलन श्रृंगारी। आगे बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी जो आती है भादवे की, उस दशमी को तेजा दशमी कहते हैं। और तेजा दशमी में परबतसर नागौर में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, मेला, और पशु मेला भी कहते हैं। ठीक है, इसको पशु मेला भी कहते हैं। राजत बहुरी तेजा की बहन थी। राजत व बहुरी क्या थी? तेजा जी की बहन। हल जोतते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं, जिन्हें तेजा टेर। तो तेजा टेर, हल जोतते समय किसान जो तेजा जी के गीत गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तेजा टेर। तेजा जी ने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का क्या किया? इलाज। तेजा जी ने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का इलाज भी किया है।
और आगे बात करें तो तेजाजी ने गौमूत्र गोबर की राख से सांप के जहर का उपचार भी किया। जब सांप डस जाता था तो उसका उपचार है वो गौमूत्र और गोबर को मिक्स करके उसका लेप लगाया जाता था। आगे बात करें तेजाजी के उपनाम। तेजाजी को गोरक्षक देवता, काला बाला के देवता, नागों के देवता, कृषि कार्य के उपकारक देवता आदि नामों से जाना जाता है। तो तेजाजी को गोरक्षक देवता, काला बाला के देवता, नागों के देवता और कृषि कार्यों के उपकारक देवता आदि नामों से जानते हैं। और आगे बात करें हम तेजाजी की, तो तेजाजी ने लाछा गुजरी यानी हीरा गुजरी की मेर मीणा जाति से छुटकारा पाया था। मतलब कि रक्षा की थी गोरक्षा के लिए, तो तेजाजी वैसे ही जाने जाते हैं। तो उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाया था मेर क्षेत्र के मीणाओं से। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ बनी हुई है? नागौर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पर? नागौर के अंदर। नागौर में लाछा गुजरी की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। आगे बात करें हम तेजाजी के मंदिर का थान चबूतरा कहते हैं। तेजाजी के मंदिर को क्या कहते हैं? थान या चबूतरा। थान या चबूतरा को तेजाजी के मंदिर को कहते हैं। तेजाजी के निधन का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा पहुंचाया गया था। जब एक गाना भी है ना, लीलन ने वो गाना गा करके उसमें वो गाने के माध्यम से उस लीलन ने पूरी सूचना पहुंचाई थी ना। आगे बात करें तेजाजी के जन्म स्थान करनाल पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया था ना तेजाजी के जन्म स्थान पर। तलवार जीभ पर श्रमदंश करते अश्वारोही तेजाजी का प्रतीक है। तलवार लिए जीभ पर श्रमदंश करते हुए तेजाजी का क्या है? प्रतीक चिन्ह। इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। जो तेजाजी का जो मेला भरता है ना परबतसर में पशु मेला, वो उससे राज्य में सबसे ज़्यादा आय है वो प्राप्त होती है। बहुत बड़ा विशाल मेला भरता है। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो तेजाजी को वीर गति को प्राप्त कैसे हुए? तो लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया किसने? तेजाजी ने। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, यहाँ तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए ना। सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर तेजाजी वो वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी को अजमेर में धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से। तेजाजी को किस नाम से जाना जाता है? धोलिया वीर। तेजाजी का कार्य क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र में रहा है। अन्य प्रमुख स्थल ब्यावर, सेंदरिया और भावता सुरसुरा। तो ये था